शारदा परम सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, गुरुजन वृंद एवं मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस की 17वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आजादी कहें या स्वतंत्रता, ये ऐसा शब्द है जिसमें पूरा धरती एवं आसमान समाया हुआ है। आजादी एक स्वाभाविक भाव है, या यूं कहें कि आजादी की चाहत मनुष्यों को ही नहीं अपितु जीव जंतु एवं वनस्पतियों में भी होती है। सदियों से भारत अंग्रेजों की दास्तां में था। उनके अत्याचारों से जन जन त्रस्त थे। खुली फिजा में सांस लेने को बेचैन भारत में आजादी का पहला बिगुल सन 1857 में निकला था, परंतु कुछ कारणों से हम गुलामी की बंधन से मुक्त नहीं हो सके। भाइयों, यदि बीज को धरती में दबा दिया जाए तो वह हवा तथा धूप के कारण बाहर आ ही जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता जीवन का बलिदान है। फिर जिस देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी देशभक्त मौजूद हों, भला उस देश को कब तक गुलाम रखा जा सकता है। अंततः अंग्रेजों को देशभक्तों के सामने झुकना ही पड़ा एवं 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश आजाद हो गया। तभी से हम इस पावन दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इंकलाब जिंदाबाद एवं वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, तब जाकर यह आजादी मिली। अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो कर दिया, परंतु जाते जाते अपने झूठ एवं कुटिल बुद्धि का उपयोग करते हुए हमारे भारत माता को टुकड़ों में बांट दिया। पहला हमारा देश हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान, जिसका मकसद ही है भारत का विरोध किसी भी कीमत पर। वह अभी तक जितने युद्ध लड़ा है सब में मुंह की खानी पड़ी है। वह हमारे कश्मीर को हथियाने की सोच रखता है, जो उसको अफवाह ही रह जाएगा। तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली ना कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे या मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संघारों से भारत का सिर झुका लोगे, यह मत समझो। पाकिस्तान को यह समझने की भूल नहीं करना चाहिए कि वह हमसे कश्मीर पालेगा। पाकिस्तान को शायद पता नहीं है कि जब हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर पूरा देश झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चला सकता है, तो अगर कह दिया गया भैया हथियार उठा लो, तो ऐसी सफाई होगी कि पाकिस्तान की, तो उसका इस जहां से ना वो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान बार बार के हाथ से डरकर अब अप्रत्यक्ष रूप से अपने दहशतगर्दों को भारत में दहशत फैलाने के लिए नियुक्त कर दिया है। ये आतंकी बुरहान को अपना हीरो मानते हैं और उसके मौत के विरोध में पूरे घाटी को अस्त व्यस्त किए हुए हैं। घाटी में कोलाहल है गद्दारों का, मौसम देखो बना हुआ है आतंकी त्योहारों का। मौत हुई है आतंकी की, लाखों चेहरे रोए हैं, हम तो केवल दाल टमाटर की भावों में खोए हैं। आतंकी का एक जनाजा मानो कोई चलता है, लाखों लोग मर आए हैं जैसे कोई फरिश्ता है। सेना पर पथराव किया है आतंकवाद के दामादों ने, फिर से खाने फूंक दिए हैं धरती के जल्लादों ने। दूध पिलाना बंद करो अब आस्तीन के सांपों को, चौराहे पर गोली मारो 60 साल के पापों को। 100 बार नमन सेना को डटी रही है घाटी में, गद्दारों को काट काट कर मिला रही है माटी में। प्यारे भाइयों, 5 तरफ लोग कहते हैं कि पहले गन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उनको दहशतगर्दों द्वारा फेंके जा रहे पत्थर नजर नहीं आ रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय होगा कि हमारे देश के वीर जवान दहशतगर्दों का पत्थर सहन करें। आखिर क्यों? ये वही देश के वीर जवान है जिन्होंने जब बाढ़ आई तब इन्हीं पत्थर बाजों को नया जीवन दान दिया था। चंडगढ़ के गद्दारों ने इतना शोर मचाया है, छाती ऐसे पीटी जैसे बेटा मार गिराया है। छोड़ो भी ये मीठी बोली, बिस्को बिस्से मारो और अमरनाथ शीतलता त्याग रूप विनाशक धारो। और पीर का रामा चंडी पर खुलकर रख आओ जी, पत्थरबाजों के सीने में अब संगीन गराओ जी। क्रोध भी इतना भीतर हो कि सब बुरहान पिघल जाए, पत्थर तो क्या फूल फेंकने में भी प्राण निकल जाए। मित्रों, हम आजादी की 17वीं वर्षगांठ पर क्या पूर्ण रूप से आंतरिक समस्याओं से मुक्त हैं? जी नहीं, हमें अपने ही देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एवं आजादी की जंग चलेगी भारत की बर्बादी तक जैसे नारे सुनने को मिलते हैं। आखिर इनको कौन सी आजादी चाहिए? बोलो, तुमको कितनी और अधिक आजादी दे, संविधान को आग लगा भारत को बर्बादी दे। हौसले हाथों से तुमने आजादी को खूब उछाला है।
तुम लोगों ने मिलकर आजादी का सत्यानाश कर डाला है। आग लगे उस आजादी को जो भारत से बैर करे, नक्सलियों को नायक माने, आतंकी की खैर करे। ये शिवम पांडे का धैर्य टूटने वाला है। जिस दिन सेना सड़क गई, हर भूत उतारा जाएगा, तू भी शायद सेना के हाथों ही मारा जाएगा। मित्रों, ये द्रोही हमारे देश के वीर जवानों को हत्यारा एवं दुष्कर्मी कहते हैं। ये भूल गए कि ये आज पूरी फिजा में सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं वीर जवानों की देन है जिन्होंने हर चुनौती का सामना डट कर किया है। सुनो देशद्रोहियों, मैं तुमको फौजी का जीवन बतलाता हूँ, उनके त्याग और संघर्ष की तस्वीरें तुमको दिखलाता हूँ। जिस पर आज उठाए उंगली, जिस पर दाग लगाया है, उस फौजी ने अंतिम सांस तक जंगल मंगाया है। राजनीति पर भौंक रहे हो, भौंको कोई बात नहीं, सैनिक पर तुम बोल सको इतनी तो औकात नहीं। अभी पड़ा था गाल पर एक, फिर कहना ऐसी भूल नहीं, देश के वीर जवानों के तुम पैरों भर की धूल नहीं। मित्रों, ये लोग आतंकी अफसर का गुणगान करते हैं और कहते हैं तुम कितने अफसर मारोगे, हम उतने अफसर लाएंगे। वास्तव में हमें इन लोगों से ज्यादा खतरा है। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो इस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। मित्रों, ये लोग हमारे देश का खाते हैं और गाते अन्य देश का है। गजनी का है तुमने खून भरा जो तुम अफसर का उड़ाते हो। जिस देश में तुमने जन्म लिया उस देश को दुश्मन बतलाते हो। हम तो अफसर मारेंगे, तुम फिर से अफसर पैदा कर लेना। तुम जैसे सभी देशद्रोहियों पर भारी पड़ेगी भारत की ये सेना। आज देश को खुद के पाले घड़ियालों से खतरा है, तो बाहर के दुश्मन से ज्यादा घर वालों से खतरा है। देशद्रोह से हमदर्दी है, तुच्छ सियासत करते हैं और वतन के गद्दारों की खुली वकालत करते हैं। भाइयों, देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी इत्यादि समस्याएं सूसा की तरह मुंह भरी हुई हैं। हम सभी को अपनी दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, जिससे भारत भी एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ खड़ा हो। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व पर हम सभी शपथ लेते हैं कि अपने देश से भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं को मिटाकर देश को फिर से विश्वगुरु बनाएंगे। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। है नमन उनको जिनके अग्नि से हारा प्रबंधन, है नमन उनको जिनके आगे काल कौतुक पानी पानी हो गए, है नमन उनको जो एक गाय को अमृत देकर इस देश में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीदों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।